चले आशी को देखो चली जा आशी को हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हो रहा था सुबह का समय और मैं रिद्धू के लिए उसका लंच पैक कर रही थी। और जब रिद्धू रो रहा था कि उसको स्कूल नहीं जाना है, बट कैमरे के सामने आते ही वो चुपचाप शांत होकर बैठ गया। तो बस रिद्धू को मैंने नाश्ता वगैरह करा दिया था और फिर उसको स्कूल भेज दिया था। तो स्कूल जाने के बाद फिर मैं आ गई थी घर में और मैं करने लग गई थी अपना काम। तो पहले मैंने झाड़ू लगा दिया था, उसके बाद फिर लगा लिया था पोछा। और इधर झाड़ू पोछा होने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने और नहा के फिर मैं आई। उसके बाद मैंने कर ली थी पूजा। तो बस पूजा वगैरह मेरी हो चुकी थी। पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और मैंने बना लिया था सब्ज़ी। तो मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी और साथ ही मेरी दाल भी बन चुकी थी। और मतलब हिमांशु नाश्ता करके चला भी गया था ऑफिस। आज सोनू को थोड़ा सा लेट जाना था तो उन्होंने बोला कि मैं डायरेक्ट लंच करके ही जाऊंगा, तो चावल दाल भी बना देना। तो बस मैंने चावल साफ़ करके चावल डाल दिया था और दाल बन ही गई थी और साथ में मैंने चटनी भी पीस दी थी। तो बस मतलब मेरा पूरा खाना आज बन गया था 10:30-11 बजे तक की। तो मैंने थोड़ा सा ही राइस डाला था सोनू के लिए और बाकी लोगों के लिए फिर मैंने सोचा बाद में डाल दूँगी, पर वो थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया था। तो सब लोगों के लिए सब लोगों का उसी में हो गया। तो बस मेरा खाना बन चुका था और अब रोटियां बनानी ही बची थी। तो इधर फिर मैंने रोटी भी बना दी थी और थोड़े से पराठे भी बनाए थे, थोड़ी सी रोटियां बनाई थी। और इधर मैंने फिर सोनू को दे दिया था खाने के लिए। मतलब लेट करते हैं ना तो मुझे भी मतलब हो जाता है कि आराम से करो, तो मेरा भी काम आराम से होने लगता है। तो मैंने अपना पूरा आज खाना बना के पहले ही रख लिया था। तो बस जब रिद्धू आया था तो मैंने रिद्धू के लिए बाद में थोड़ी सी राइस डाल दिए थे, क्योंकि रिद्धू को आने में लेट हो जाता है और ठंडे राइस अब ठंड में नहीं खाए जाते हैं, बहुत ही स्टिकी से लगते हैं ठंड में। इसीलिए मैंने उसके लिए बाद में बहुत थोड़ी सी राइस बना दिए थे, क्योंकि दोपहर हो जाती है और ये मैंने मॉर्निंग में ही बना दिए थे, तो इसीलिए मैंने उसके लिए बाद में डाल दिए थे। तो मेरी दाल बन चुकी थी और मैंने राइस खोल के बनाए थे। वैसे यूजुअली मुझे खोल के बनाने आते नहीं हैं, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर मम्मी की हेल्प लेके मैं बना देती हूँ। और चटनी मैंने आंवला की बनाई थी, तो आंवले की चटनी पीस दी थी और साथ में बनाया था आलू की भुजिया। और रोटी और पराठे दोनों में मिक्स करके बना देती हूँ, जिसको जो खाना हो वो खा लेगा। और इधर मैं बना रही थी चाय। मतलब एक दो बार तो चाय बनती नहीं है, 5-6 बार बनी जाती है सुबह से। तो बस ये सुबह की लास्ट चाय बन रही थी, तो अब साथ में इधर चाय बना रही थी और दूसरी साइड मैं पराठे बना रही थी। तो ये चाय बनाने के बाद फिर मैंने भी पिया था और बाकी सब लोगों को भी दे दिया था। मतलब मम्मी पापा मैं गोलू सोनू हम सब लोगों ने ये चाय पी ली थी। तो बस चाय वाय पी लिया था और अभी सब लोग को मैं नाश्ता भी निकाल ही रही थी। मतलब अभी सोनू निकले नहीं थे तो उनको भी मैं निकाल के दे ही रही थी। दोनों भाई खा के जा चुके थे और मेरा खाना बना के भी हो गया था। तो बस मैंने अपना बाकी का काम भी निपटा लिया था। तो सबसे पहले मैंने अपना जो गैस था उसको मैंने पूरा क्लीन कर दिया था। पहले गीले कपड़े से पोंछती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको सूखे हुए कपड़े से पोंछती हूँ और फिर पूरा प्लेटफॉर्म इंडक्शन सब मैंने अच्छे से पोंछ दिया था। और जो भी खाना था वो सब मैं साइड रखती जा रही थी, क्योंकि बस अभी ये दोनों भाई खा के ऑफिस गए थे और किसी ने भी खाना नहीं खाया था। और जो खाली करने वाले बर्तन होते हैं वो मैं खाली करके अभी धो देती हूँ, क्योंकि बाद में ना मतलब बाद में क्या शाम को जो धुलती हूँ तो ज़्यादा बर्तन होते हैं तो आलस लगता है धुलने में। इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि जो बर्तन अभी धुलने वाले होते हैं मैं धो देती हूँ। और अभी मैं पापा का खाना निकाल रही थी। पापा नहा के आ चुके थे तो बस उन्हीं का खाना निकाल रही थी और साथ में मम्मी का भी निकाल रही थी। तो मम्मी को खाना दे दिया था मैंने और इधर मम्मी से मैंने आशी को ले लिया था। तो आशी को नहलाने के बाद फिर मैं आ गई थी उसको कपड़ा पहनाने के लिए। और इसको कपड़े पहनाने के लिए मुझे इतनी फ़ाइट करनी पड़ती है इसके साथ, इतनी मुझे मेहनत लग जाती है, क्योंकि कपड़े पहनना ही नहीं चाहती है। अब देख ही रहे हैं बहुत स्ट्रगल रहता है ये।
तो मुझे बहुत ही परेशान कर देती है ये लड़की। तो इसको बस रेडी वगैरह कर दिया था, तब तक मम्मी पापा भी खाना खा चुके थे। फिर उन लोग को मैंने इसको हैंड ओवर कर दिया था। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा अपना बेड थोड़ा सही कर लूँ। तो उसके बाद फिर मैंने जो भी बेड पे फैले हुए सामान थे तो वो सब मैंने उठा के उनकी जगह पे रखा और पूरा बेड मैंने सही किया, चादर सही की और ब्लैंकेट फ़ोल्ड करके भी रख दी थी। उसके बाद फिर मैं वापस आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने जो बर्तन थे मतलब धोए नहीं थे, सिर्फ अभी किचन खाली किया था और आशी को नहलाने के लिए भी लेट हो रहा था, तो इसलिए मैं छोड़ के चली गई थी पहले उसको नहलाने के लिए। तो उसको नहला धुला दिया था और खाना मैंने मम्मी को दे दिया था उसका। फिर मम्मी ने उसको खाना खिला दिया था और तब तक इधर मैंने जो बर्तन थे वो सब धो दिए थे। तो मेरा टाइम ना हो ही जाता है ये सब करते करते। फिर बर्तन धोने के बाद मैं गई, आशी को मैंने सुलाया और जैसे उसको सुलाया फिर रिद्धू भी आ गया था। तो इन दोनों के चक्कर में कब पूरा दिन ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो बस फिर ये शाम की क्लिप है। और शाम को फिर से जो दोपहर के बर्तन थे वो धो रही थी। आप लोग भी सोचते होंगे बहुत बर्तन धुलते हैं हमारे घर में, तो सच में बहुत बर्तन धुलते हैं। तो दोपहर के बाद इवन शाम के बर्तन धोए थे। उसके बाद फिर रिद्धू के लिए और आशी के लिए निकाल दिया था दूध, और साथ ही मैंने बना ली थी अपने लिए और मम्मी के लिए चाय। तो मैं, मम्मी और गोलू, हम तीनों लोग के लिए मैंने चाय बना के निकाल लिया था। और चाय के साथ शाम को कुछ ना कुछ तो रहना ही चाहिए, तो बस साथ में निकाल दिया था टोस्ट। और यहाँ पे रिद्धू के लिए निकाला था दूध के साथ बिस्किट। और रिद्धू को नमकीन वाली बहुत पसंद है, वैसे तो कुछ भी नहीं खाता है। आलू भुजिया पसंद है तो मैंने थोड़ा सा वो भी निकाल दिया था। तो दूध के साथ नहीं खाता है, दूध पीने के बाद खाता है या फिर पहले ही खा लेता है। तो बस हम लोगों ने अपना चाय पिया, रिद्धू ने दूध पिया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैं बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी। मम्मी ने सब्जियां चॉप करके मुझे दे दी थी, तो बस मैंने फटाफट से पहले सब्ज़ी बनने रख दी थी। और उसके बाद मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी। तो फिर मैंने इसमें मतलब चावल डाल दिया था। तो चावल मैंने धुल के कुकर में ही डाल दिया था, तो चावल मेरा हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने लगा लिया था आटा। और मेरी इधर चावल और सब्ज़ी, मतलब चावल बन रहा था, सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी थी, तो तक मैंने आटा भी लगा लिया था। और खाने का टाइम तो हो ही रहा था। और जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे गोभी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं अपने लिए बना रही थी तहरी। तो मैंने सबसे छोटा वाला कुकर लिया था और रिद्धू के मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बनाऊँ। तो मुझे भी ना मिर्च बिल्कुल पसंद है नहीं, तो रिद्धू के लिए मैंने अपने लिए और रिद्धू के लिए एक ही में बना दिया था, बिना मिर्च का। एकदम मिर्च नहीं थी, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं थे। मुझे ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है बिना मिर्च मसाले का। तो ये बना दिया था और मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली थी। मतलब मुझे सब्जियां बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, मतलब सब लोग होते हैं ना, ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, ये वाली सब्ज़ी भी डाल दो, वो वाली सब्ज़ी डाल दो। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं बहुत ही लिमिटेड सब्जियां डालती हूँ और जो मुझे पसंद होती हैं बस। ऐसा नहीं है कि तहरी को रायता बना दिया जाए, मुझे वो एकदम नहीं पसंद आती है, तो इसलिए बहुत थोड़ी बहुत सब्ज़ी डालती हूँ। और बस फिर मैंने बना दिया था और वाकई इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी कि रिद्धू को भी पसंद आई। रिद्धू को यूजुअली जल्दी पसंद नहीं आता है कुछ भी, तो रिद्धू को भी बहुत पसंद आया। रिद्धू ने भी मन से खाया। तो रिद्धू को ना बहुत ही तेज़ भूख लगी थी। तो मैं जब खाना बना रही थी तो मैंने सबसे पहले कान्हा जी के लिए ना चीनी के पराठा बना दिया था भोग लगाने के लिए। तो रिद्धू ने बोला मेरे लिए भी यही बना दो मम्मा, तो इसके लिए भी फिर मैंने एक बना दिया था कि ठीक है खा लो आप तब तक जब तक खाना बनता है। तो उसने यही खा लिया था। और उसके बाद फिर मैंने बाकी सबके लिए बना दी थी रोटी। और चावल बन ही चुके थे और सब्ज़ी भी बन ही चुकी थी। तो बस उसके बाद फिर मेरी तहरी भी बन चुकी थी, सीटी आ गई है। और फिर उसके बाद मैंने सबके लिए फटाफट से रोटियां बना दी थी। और रोटी बनाने के बाद फिर मैंने टफ़ी के लिए भी रोटी बना ली थी। तो मेरा खाना पूरा बन चुका था। उसके बाद मैंने फटाफट से किचन क्लीन कर लिया था और सब लोग को खाना वगैरह भी खिला दिया था। तो हिमांशु भी नहीं आया था, इसलिए मैंने उसका खाना ढक के रख दिया था, क्योंकि अभी आज थोड़ा लेट आने वाला था, इसलिए मैंने उसका ढक के रख दिया था। बाकी सबको खिला पिला दिया था और फिर पूरा किचन भी अपना क्लीन कर लिया था। और फिर सारे बर्तन भी धुलने के लिए निकाल दिए थे। तो सब बर्तन वगैरह धुल चुके थे मेरे।
और उसके बाद फिर मैंने जो भी बर्तन धुले थे वो सब मैंने स्टैंड में लगा दिए थे। और किचन का जो कपड़ा रहता है वो गंदा हो जाता है, तो किचन का पूरा कपड़ा वगैरह मैंने धो के सुखाने भी डाल दिया था। किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया था, अच्छे से पोंछ वोछ दिया था। तो मेरा सारा काम हो चुका था। उसके बाद फिर मैं सोने चली गई थी। फिर मुझे इन दोनों को सुलाने के बाद अचानक से याद आया कि मैंने रिद्धू के मतलब टिफ़िन के लिए कोई तैयारी नहीं की है। तो बहुत सोचा, फिर मैं वापस आई किचन में। फिर मैंने उसकी टिफ़िन के लिए फटाफट से प्रिपरेशन की और उसके बाद फिर मैं जाके सोई। तो बस इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।